नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सबका दोबारा स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पर सिंप्लीफाइड इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोबिया। तो जैसे आप सबको पता होगा, फ़ोबिया यानी होता है डर, यानी किसी भी चीज़ का डर या भय, उसको बोलते हैं फ़ोबिया। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं फ़ियर ऑफ़ एनीथिंग। तो आज के हमारे टॉपिक में कुछ हम ऐसे फ़ोबियाज़ देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में मोस्टली रिपीट हो जाते हैं या एग्ज़ाम में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ में। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फ़ियर ऑफ हाइट्स, यानी कि ऊंचाई से डर। ऐसा कोई भी इंसान या फिर कोई जानवर जिसे ऊंचाई से डर लगता हो, उसके लिए हम ये वर्ड काम में लेते हैं एक्रोफोबिया। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के दो तरीके हैं। जैसे एक तो ये है, इस वर्ड में है एक्रो। एक्रो में दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ए और एक आ रहा है क्रो। तो जो क्रो यानी आपको पता है कि जो कौवा होता है। अब जो कौवा होता है वो जितना ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ेगा उसको उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। इस हिसाब से भी हम इसको याद कर सकते हैं, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर लगना। और दूसरा एक तरीका और है एक्रो। एक्रो को ऐसे बोल सकते हैं अपन 1 करोड़। तो कोई भी इंसान जिसे ऊंचाई से डर लगता हो, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए पाने के लिए अगर उसे बोल दें कि आपको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, आपको यहाँ से कूदना है, इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदना है, तो शायद उसको डर लगने के बावजूद वो ऊंचाई से कूद जाएगा। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर लगना या हाइट या फियर ऑफ हाइट्स। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें इस इमेज में बहुत ऊंची बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक इंसान खड़ा है। तो अब वो उसको डर भी लग रहा है कूदने से, हाइट्स का डर लग रहा है, लेकिन वो पैसों के लिए शायद कूद भी सकता है अगर उसे 1 करोड़ रुपए ऑफ़र करे तो। हमारा नेक्स्ट फोबिया वर्ड है एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया का मतलब होता है कि खुली स्थानों से डर या खुली जगह से डर लगना, उसे एगोराफोबिया बोलते हैं। यानी कोई इंसान है जो ओनली अकेला रहना चाहता है, जिसे अकेले रहने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो खुली स्थानों पे जाता है तो उसको डर लगने लग जाता है। तो उसे बोलेंगे एगोराफोबिया यानी फ़ियर ऑफ ओपन स्पेस। अब इसे कैसे याद करेंगे आप? इसमें वर्ड है एगोरा, इसमें आ रहा है गोरा। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा कोई गोरा आदमी होता है या कोई लड़का होता है, तो उसके परिवार वाले उसे कहते हैं कि भाई तू ज़्यादा बाहर मत निकला कर, वरना तुझे नज़र लग जाएगी। उसे बाहर मतलब खुले स्थान पे जाने के लिए मना करते हैं। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। एगोराफोबिया मतलब होता है खुले स्थानों से डर लगना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलूरोफोबिया। तो एलूरोफोबिया का मतलब होता है कि फ़ियर ऑफ कैट्स यानी बिल्लियों से डर लगना। तो कई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्लियों से भी डर लगता है। जैसे ही कोई बिल्ली उनके सामने आएगी या फिर वो एकदम से बिल्ली के सामने आने से एकदम से डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला वर्ड काम में आता है एलूरोफोबिया। अब इसे याद कैसे करेंगे एलूरोफोबिया को? इसमें वर्ड आ रहा है एलूरो। एलूरो के अंदर वर्ड है लूरो। तो हम अपने घर के अंदर जो पेट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बिल्ली कुत्ता, इनके अंदर इनके नाम रख देते हैं। तो मतलब किसी बिल्ली का नाम रखा हुआ होगा लूरो, तो जैसे हम उसे प्यार से बुलाएंगे लूरो। आप इसे इस हिसाब से याद कर सकते हो कि लूरो किसी पेट एनिमल्स का नाम है और किसी बिल्ली का नाम है। इस हिसाब से आप इसे याद कर लो। एलूरोफोबिया का मतलब होता है फ़ियर ऑफ कैट्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेटोफोबिया। तो गेटोफोबिया का मतलब भी वही होता है जो एलूरोफोबिया का मतलब होता है, यानी फ़ियर ऑफ कैट्स। फ़ियर ऑफ कैट्स के लिए दो वर्ड काम में आते हैं, एलूरोफोबिया और गेटोफोबिया। तो आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी वर्ड आ सकता है। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से एक वर्ड ही होगा, ऐसे नहीं वो ऑप्शन में दोनों वर्ड आ जाएंगे कि एलूरोफोबिया भी आ गया और गेटोफोबिया भी आ गया। अब गेटोफोबिया को याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि जैसे आपके पास कोई पालतू बिल्ली है या जो पेट एनिमल है, कैट है, तो आपने क्या करा, उसको एक दिन कहीं छोड़ के आ गए, दूर छोड़ के आ गए। आप चाहते नहीं हो कि वो आपके घर पे रहे। तो क्या हुआ, आपने जैसे उसको छोड़ के आए तो अगले दिन मॉर्निंग में वो दोबारा आपको अपने गेट पे मिली। इसमें वर्ड आ रहा है गेटोफोबिया। तो वही आपको बिल्ली आपके गेट पे मिली। तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हो कि गेटोफोबिया यानी गेट आया, और गेट के हिसाब से याद कर लेना कि जो कैट से रिलेटेड है गेटोफोबिया। तो इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा गेटोफोबिया का मतलब होता है फ़ियर ऑफ कैट्स। नेक्स्ट फोबियक वर्ड है हमारा एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है फ़ियर ऑफ पेन, यानी कि दर्द का डर। किसी भी प्रकार का इंसान को दर्द हो तो उसके डर को बोलते हैं एल्गोफोबिया।
अब इसे याद करने का क्या तरीका है, एल्गो, एल्गो में दो वर्ड आ रहे हैं, एल और गो। एल को ऐसे बना लो ऑल, ऑल यानी होता है सारा, और गो यानी होता है जाना, मतलब सारे के सारे चले जाना। अब कोई इंसान है जिसके 8-10 फ्रेंड हो या फिर उससे ज़्यादा फ्रेंड हो उसके, अब सारे के सारे फ्रेंड अगर उसके एक साथ उससे दूर चले जाए, ऑल गो, तो उसे दर्द होगा, उसे अलग एक उसकी बॉडी में पेन होगा या फिर उसे दर्द होगा, उसे दिल से महसूस होगा दर्द कि उसके सारे दोस्त उससे दूर जा चुके हैं। तो आप इसे इस हिसाब से याद कर सकते हो, एल्गो यानी ऑल गो और एल्गोफोबिया यानी फियर ऑफ पेन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेसीफोबिया। तो बेसीफोबिया का बेसिकली मीनिंग होता है फियर ऑफ वॉकिंग, यानी कि चलने या टहलने से जो डर लगता है उसे बोलते हैं बेसीफोबिया। तो कई इंसानों में होता है जो बिल्कुल भी मतलब घर से बाहर नहीं निकलते, या जिन्हें बोल देंगे ना कि थोड़ी सी दूर अपन को चल के आना है या टहल के आना है तो उन्हें उन चीज़ों से डर लगने लग जाएगा। तो ऐसे प्रकार के लोगों के लिए वर्ड होता है बेसीफोबिया। अब आपको बेसीफोबिया याद करना है तो इसके लिए क्या तरीका है कि इसमें वर्ड आ रहा है बेसी, यानी होता है बासी। तो बासी जो होता है 1 या 2 दिन पुराना खाना होता है उसे बोलते हैं बासी खाना या ख़राब खाना। अब ऐसे मान लो कोई इंसान है, वो गलती से अगर 1 या 2 दिन पुराना बासी खाना खा लेगा तो उसके पेट में उसको दर्द होने लग जाएगा। तो बासी खाने से बचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बाहर चल के आना पड़ेगा या टहल के आना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से इसे याद कर सकते हो, बेसीफोबिया यानी होता है फियर ऑफ वॉकिंग, यानी चलना या टहलने से जो डर लगता है उसे बोलते हैं बेसीफोबिया। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बेसी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए बासी, और बासी खाना खाने के बाद क्या होता है, इंसान को चलना पड़ता है, टहलना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप इसे एक बार में याद कर सकते हो। हमारे इस सेशन का लास्ट वर्ड है अम्ब्रोफोबिया। तो अम्ब्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेन, यानी वर्षा का डर या बरसात का डर। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा से डर लगता है या बरसात से डर लगता है, जैसे बारिश आती है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो भीग ना जाए। अब इसे याद करने के लिए बहुत ईजी तरीका है, इसमें वर्ड आ रहा है अम्ब्रो। आपको पता है हिंदी में वर्ड होता है अंबर। अंबर होता है आकाश का पर्यायवाची, अंबर का मतलब होता है आकाश, आसमान। अब आप सबको पता है कि वर्षा कहाँ से आती है, आकाश से आती है, आसमान से आती है। तो आप इसको डायरेक्ट कनेक्शन बिठा सकते हो, अम्ब्रोफोबिया यानी अंबर, अंबर का कनेक्शन हुआ बरसात से, तो अम्ब्रोफोबिया का मतलब हो गया वर्षा यानी फियर ऑफ रेन। आप इसे एक बार में ट्रिक से याद कर सकते हो। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं हमारे इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, और जितने भी ये वर्ड्स आपको मैंने सिखाए हैं आपको एक बार में पूरा लर्न हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊँ ऐसे फोबिया के ऊपर या वोकैबुलरी के ऊपर, तो आप मुझे सपोर्ट दिखाइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, और उन्हें बोलिए कि आप सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को, जहाँ तक हो सके शेयर करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।